नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और यहां हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। जनवरी से हमने स्टार्ट किया था और शुरू करते करते जैसे जैसे हमने आगे बढ़ते गए, समाप्त करते हुए हमने अक्टूबर तक का भी समाप्त किया और आज ये लास्ट क्लास है जिसमें अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर्स समाप्त हो जाएगा। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं खेल, खिलाड़ी, साथ ही अक्टूबर और नवंबर का कुछ विविध यानी मिसलेनियस वाला जो पार्ट है वो सारी चीज़ें आज हम समाप्त करेंगे। और इसी के साथ ही जनवरी से लेकर नवंबर का करंट अफेयर्स जो है राजस्थान का वो आज समाप्त हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, गुजरात में संपन्न हुए 36वें नेशनल गेम्स में किस खिलाड़ी ने राजस्थान को पहला स्वर्ण पदक दिलाया? यहाँ खास बात है पहला। गुजरात में संपन्न हुआ, कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि 36वें नेशनल गेम है, इनका आयोजन कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ। अब इसमें खास बात, कुछ चीज़ें पहले हम राजस्थान का जो दल गया था उसके बारे में जान लेते हैं। ये तो आपको पता है आयोजन गुजरात में हुआ। राजस्थान का जो दल था इसमें कुल कितने खिलाड़ी थे? तो राजस्थान के दल में कितने? 250 खिलाड़ी थे। इस दल के ध्वजवाहक कौन थे? ये मैं पहले भी बता चुका हूं एक बार। इस दल के ध्वजवाहक थे रजत चौहान। रजत चौहान का खेल कौन सा है? इनका खेल है तीरंदाजी। राजस्थान के दल की बात हो रही है। ये ध्वजवाहक थे रजत चौहान और खेल कौन सा है इनका? तीरंदाजी। अब एक चीज और पूछी जाती है जो वो क्या है कि राजस्थान के दल का स्पॉन्सर कौन था? तो राजस्थान के दल का स्पॉन्सर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। 250 खिलाड़ियों का दल था। ध्वजवाहक थे रजत चौहान जो कि तीरंदाजी से संबंधित हैं और राजस्थान के दल का स्पॉन्सर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। अब आपसे पूछा गया है कि पहला स्वर्ण किसने दिलाया? यहाँ जितने के नाम लिखे हुए हैं इन सब ने स्वर्ण जीता है, पहली बात तो ये है। लेकिन आपसे पूछा गया है पहला किसने दिलाया? तो पहला स्वर्ण दिलाया किसने? विवान कपूर ने। लेकिन यहाँ आप 4 नाम देख रहे हैं और चारों ने स्वर्ण जीता, चारों ही राजस्थान से हैं। लेकिन फिर भी जब बात की जाएगी राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा, तो राजस्थान का प्रदर्शन जो है उसमें 3 ही स्वर्ण की बात होगी। राजस्थान का प्रदर्शन, तो यहाँ G4 मतलब गोल्ड। गोल्ड कितने राजस्थान ने जीते? तो 3। सिल्वर यानी कि रजत राजस्थान ने कितने जीते? 3। और B यानी कि ब्रॉन्ज राजस्थान ने कितने जीते? कांस्य, तो 24। अब यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि ये जब चारों ने ही स्वर्ण जीते और चारों ही राजस्थान से हैं, फिर यहाँ 3 क्यों? इसका कारण है आशीष गोदारा। क्यों? इन्होंने भारतीय सेना की तरफ से पार्टिसिपेट किया, तो यानी कि राजस्थानी होकर भी राजस्थानी दल में काउंट नहीं हुए, भारतीय सेना की तरफ से पार्टिसिपेट किया, तो ये भारतीय सेना के मेडल में आएंगे कि सेना ने इतने पदक जीते। राजस्थान के इन 3 लोगों ने स्वर्ण जीता, जिसमें कि विवान कपूर, इनका संबंध किससे है? कौन से खेल से? निशानेबाजी। कविता सिहाग, इनका संबंध है साइकिलिंग। और मुकेश चौधरी, इनका संबंध है वुशु। और आशीष गोदारा जिन्होंने सेना की तरफ से भाग लिया, इनका संबंध किससे है? रोइंग। ओवरऑल राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा? तो 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। बढ़ें आगे, आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न है, 61वीं राष्ट्रीय ओपन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? कौन सी प्रतियोगिता? प्रतियोगिता का नाम है राष्ट्रीय ओपन सीनियर एथलेटिक्स। कौन सा क्रम? 61वां। आयोजित कहाँ हुई?
आयोजित हुई बेंगलुरु या बेंगलोर भी कहते हैं, वहाँ इसका आयोजन हुआ। इसमें राजस्थान ने कुल 3 पदक जीते और उन कुल 3 में 2 थे स्वर्ण और 1 था रजत। क्लियर। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि 2 स्वर्ण जो थे वो किसने जीते, 1 रजत जो था वो किसने जीता। तो एक बार उनके नाम लिख लेते हैं हम, कौन कौन से 3 पदक रहे। स्वर्ण जिन्होंने जीता उनका नाम है नितेश पूनिया। दूसरा स्वर्ण जिन्होंने जीता उनका नाम है यमनदीप। और रजत जिन्होंने जीता उनका नाम है पूजा। इस तरह से इन 3 खिलाड़ियों ने राजस्थान के लिए 2 स्वर्ण और 1 रजत सहित कुल 3 पदक हासिल किए। लें एक स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। इनके आप वो भी लिख लें कि इनके गेम कौन कौन से हैं। तो नितेश पूनिया का गेम है हैमर थ्रो, यमनदीप शर्मा, इनका पूरा नाम है यमनदीप शर्मा, इनका गेम है डेकाथलॉन। और पूजा, इनका गेम था रेस। क्लियर। यमनदीप शर्मा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुणे में आयोजित रोल बॉल फेडरेशन कप के तीसरे संस्करण में राजस्थान टीम ने इनमें से कौन सा पदक जीता। कौन सा फेडरेशन है? रोल बॉल फेडरेशन कप का कौन सा संस्करण है? टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण। आयोजन कहाँ हुआ? पुणे में। अब पूछा है राजस्थान ने कौन सा पदक जीता इसमें, तो राजस्थान ने जीता स्वर्ण पदक। और राजस्थान की जो टीम थी, इस टीम के कौन कौन खिलाड़ी थे? तो इस टीम के खिलाड़ी थी पूजा महिला, आरती महिला और तन्नू शेखावत। ठीक है, बढ़े आगे, एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। कुवैत में संपन्न हुई एशियन यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतने वाले सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन से आपके सीकर, झुंझुनू, जयपुर या चूरू। पहले तो गेम कौन सा है? एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियन 2022। कांस्य पदक किसने जीता? सिद्धार्थ चौधरी ने, यानी कि यहाँ ये भी क्लियर हो गया पदक कौन सा, तो कांस्य। और ये कहाँ से संबंधित है? तो इनका संबंध है जयपुर से। ठीक है, इसमें तो एक केवल सामान्य सी जानकारी थी, सिंपल फैक्चुअल। हाँ, एक और चीज पूछ सकते हैं कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो कुवैत में। बढ़े आगे, अगला प्रश्न। हाल ही में वर्ल्ड हॉकी द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर चुनी गई सविता पुनिया का संबंध किस स्थान से है? तो सविता पुनिया का नाम हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमने पढ़ी थी कौन सी, जनवरी से मार्च वाली करंट अफेयर्स वाली मैगजीन। तो ये गोलकीपर हैं भारतीय हॉकी टीम में, हॉकी खिलाड़ी हैं ये। इनको अवार्ड दिया गया वर्ष 2021-22 के लिए, कौन सा, गोलकीपर ऑफ द ईयर। साथ ही इनको भारतीय हॉकी टीम में क्या कहा जाता है? द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि जो ओलंपिक हुआ था अभी, टोक्यो ओलंपिक, उसमें इन्होंने बहुत सारे गोल जो हैं भारत के लिए बचाए थे, सेव किए थे, इसलिए इनको कहा जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। इनका संबंध है हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ में कौन सा गांव? तो झांसल गांव। वर्तमान में ये कहाँ रहते हैं? तो हरियाणा के हिसार में, वहाँ ये शिफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ इनका जो पहला कनेक्शन है, मतलब पुराना इनका कनेक्शन राजस्थान के हनुमानगढ़ के झांसल गांव से है। वर्तमान में कहाँ? वर्तमान में हिसार, हरियाणा।
निकिता गुर्जर का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, तीरंदाजी या शूटिंग? तो खेल के साथ साथ और भी कुछ जानकारियां, जैसे कि इन्होंने भी जो चौथी एशियन यूथ एथलेटिक्स इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें कौन सा पदक जीता इन्होंने? इसमें इन्होंने जीता कांस्य पदक। और ये किस कैटेगरी में जीता? ये जीता अंडर 18 साल से कम की उम्र वाला खिलाड़ियों की कैटेगरी में जीता। और इनका संबंध कौन से खेल से है? तो डिस्कस थ्रो। एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान राज्य बॉल बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? कृष्णा पूनिया, राजपाल शर्मा, शौकत अली मंसूरी या लक्ष्मीकांत शर्मा? तो किसका अध्यक्ष पूछा गया है? राजस्थान राज्य बॉल बैडमिंटन संघ। कृष्णा पूनिया तो आप जानते ही हैं, कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। इसका जो उत्तर है वो है राजपाल शर्मा। लेकिन जो बाकी के दो ऑप्शन है, यानी कि शौकत अली मंसूरी और लक्ष्मीकांत शर्मा, ये भी इसी संघ से जुड़े हुए हैं, जिसमें शौकत अली मंसूरी जो हैं ये इस संघ के क्या है? महासचिव, और लक्ष्मीकांत शर्मा ये इस संघ के क्या है? कोषाध्यक्ष। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि पहले कुछ और बताया था, तो जो पहले बताया था वो था राजस्थान राज्य बैडमिंटन संघ। यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ बॉल शब्द बीच में लिखा हुआ है, तो इसका अलग है यूनियन, वो है राजस्थान राज्य बैडमिंटन संघ। उसके अध्यक्ष वगैरह जो उसकी कमेटी है वो अलग है। ये जो कमेटी चुनी गई कब से कब तक रहेगी? ये तो 2022 से कब तक? 2026 तक। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का आयोजन किस तिथि से किया जाएगा? तो जैसा कि आपको पता है, इस बार ग्रामीण ओलंपिक की सक्सेस को देखते हुए अब शहरी ओलंपिक का भी आयोजन करने जा रही है सरकार। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ग्रामीण और शहरी को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जो शहरी ओलंपिक होने वाले हैं वो 2023 में होंगे। ग्रामीण ओलंपिक तो संपन्न हो ही चुके हैं, आपको पता है, उसके बारे में तो हमने पूरी एक क्लास भी ली थी ग्रामीण ओलंपिक वाली। वो कब से शुरू हुए थे? 29 अगस्त से। और 29 अगस्त से क्यों हुए थे? क्योंकि इस दिन होता है मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन, और इसी को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ग्रामीण ओलंपिक तो 29 अगस्त 2022 से शुरू हुए थे, और शहरी ओलंपिक के लिए सरकार ने तिथि निर्धारित की है 1 जनवरी 2023। हो सकता है आगे जाके तिथि परिवर्तित भी हो जाए, लेकिन 1 जनवरी नहीं, मैंने गलत लिख दिया। सरकार ने तिथि निर्धारित की है 26 जनवरी 2023। हो सकता है आगे जाके तिथि परिवर्तन हो जाए, जैसे कि इसमें भी हुआ था। इसमें 4 फेज थे, शुरू में ग्राम पंचायत स्तर, उसके बाद ब्लॉक स्तर, फिर जिला स्तर और फिर राज्य स्तर। तो जिला स्तर और राज्य स्तर की तिथियों में परिवर्तन यहाँ भी हुआ था, हो सकता है यहाँ भी हो जाए, लेकिन अभी तिथि क्या है जो निर्धारित की गई है? 26 जनवरी 2023। कौन सा? राजीव गांधी शहरी ओलंपिक। 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में देश को पहला कांस्य पदक दिलाने वाली मोनिका जाट का संबंध किस स्थान से है? स्थान पूछा गया है, अजमेर, चूरू, झुंझुनू या बीकानेर? तो इनका संबंध है बीकानेर। खेल आपको पता चल ही गया, कौन सा? साइकिलिंग से पता चल गया। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की साइकिलिस्ट हैं। बीकानेर से इनका संबंध है। सजग ग्राम अभियान, ये हमने सुजस वाली क्लास में भी पढ़ा था। निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि ACB, या फिर इनकम टैक्स यानी कि IT? इस अभियान का पूरा नाम है सजग ग्राम अभियान, ACB आपके द्वार। किस लिए चलाया जा रहा है अभियान?
तो नाम से पता चल रहा है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ये क्या एंटी करप्शन ब्यूरो, इसके द्वारा चलाया जा रहा है ग्रामीणों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक करने के लिए कि ना तो वो रिश्वत दें, ना ही देने के लिए प्रमोट करें या ना ही अधिकारियों को रिश्वत लेने के लिए प्रमोट करें। तो ग्रामीणों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है एसीबी द्वारा, और अभियान का नाम है सजग ग्राम अभियान। जैसा कि आपने देखा यहाँ लास्ट क्वेश्चन था ये खेल एवं खिलाड़ी वाला। अब जो आपका विविध वाला पोर्शन है अक्टूबर और नवंबर वाले मैगजीन में, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो लगभग 15 क्वेश्चन आज हैं। अगला क्वेश्चन है, रवांडा में आयोजित इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, पहले तो ये इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो रवांडा में। अब पूछा है भारत की तरफ से कौन गया, किसने प्रतिनिधित्व किया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जिसने भारत का प्रतिनिधित्व किया वो राजस्थान से ही हैं। चारों ऑप्शन भी राजस्थान से हैं, जैसे कि शकुंतला रावत, दिया कुमारी, दिव्या मदेरणा या रंजीता कोली। ये चारों ही राजनीति में सक्रिय हैं। जैसे कि शकुंतला रावत ये मंत्री भी हैं, कौन से? राजस्थान सरकार में उद्योग व वाणिज्य विभाग, और ये एमएलए हैं कहाँ से? बानसूर से। बानसूर कहाँ है, किस जिले में? तो अलवर। ठीक है, अगला आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है क्या? दिया कुमारी। पहली बात तो ये कि उत्तर इसका यही है। दिया कुमारी क्या है? सांसद हैं लोकसभा में राजस्थान से, और राजस्थान में कहाँ से? राजसमंद से ये सांसद हैं। दिव्या मदेरणा ये विधायक हैं, कहाँ से? ओसियां। कहाँ है ओसियां? जोधपुर। और चौथा रंजीता कोली, ये कौन है? तो ये भी सांसद है। और कहाँ से सांसद हैं ये? तो भरतपुर से। महिलाओं वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर किसी महिला ने, और वो राजस्थान की सांसद है, राजस्थान के राजसमंद से, और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो वो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। रवांडा में ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया किसने? दिया कुमारी ने, जो कि सांसद है कहाँ से? राजसमंद से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है, राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा डूंगरपुर में आयोजित बाल संरक्षक विषयक कार्यशाला में किस वैश्विक संस्था ने सहयोगी की भूमिका निभाई? तो डूंगरपुर में एक आयोजन हुआ जिसमें बच्चों के संरक्षण से संबंधित बातें की गई। पूछा गया है यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक या आईएमएफ? तो इसका उत्तर है यूनिसेफ। वैसे भी बच्चों वाले कार्यक्रम ज़्यादातर किसके द्वारा आयोजित होते हैं? यूनिसेफ द्वारा। निम्नलिखित में से किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का राज्य स्तरीय एम्बेसडर बनाया गया? अवनी लेखरा, मोनिका जाट, कृष्णा पुनिया या दिया कुमारी? तो ये हैं अवनी लेखरा। अब इनके बारे में ज़्यादा डिटेल मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। खेल एवं खिलाड़ी वाले चैप्टर में बहुत बार हमने इनके बारे में बात की है। अवनी लेखरा का कौन सा खेल है, कितना स्कोर रहा, किस इवेंट में कितने गोल्ड, कितने कहाँ से, कौन सी कैटेगरी में खेलती हैं, राजस्थान में कहाँ से संबंधित है, कोच का नाम क्या है, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे एक दिन के लिए कनाडा की उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। विदेश में कुछ काम होता है और राजस्थान से कोई महिला जाती है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये है कायरा खन्ना। ये 12th क्लास की एक स्टूडेंट है, और कहाँ, कौन से स्कूल से? तो अजमेर के मेयो स्कूल या मेयो कॉलेज स्कूल, वहाँ की ये छात्रा है जो कनाडा की उच्चायुक्त एक दिन की इनको बनाया गया। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कि फ्रीडम फ्रॉम अनटचेबिलिटी कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा आयोजित किया गया? यानी कि अस्पृश्यता से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम अनटचेबिलिटी, अछूत या अस्पृश्यता से आज़ादी, ये कार्यक्रम किसने आयोजित किया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, महिला एवं बाल अधिकारिता निदेशालय। इसका उत्तर है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? रालसा।
इसी ने अभी एक ऐप का भी डेवलपमेंट किया था और उस ऐप का नाम क्या था, न्यायरो साथी। ये मैंने वहाँ भी बताया था, रालसा द्वारा डेवलप की गई ऐप है न्यायरो साथी। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कल वाली क्लास कि 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले डॉक्टर माधव हड़ा का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है। इनका संबंध है उदयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में ये काम कर चुके हैं। पंचरंग चोला पहर सखीरी इनकी जो कृति है उसका नाम है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। 31वां दिया गया था मधु कांकरिया को, उनकी पुस्तक का नाम था हम यहाँ थे। ये बिहारी पुरस्कार राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है जिसके लिए राजस्थान का मूल निवासी होना या फिर 7 साल से राजस्थान में निवास करना अनिवार्य है। राजस्थान रत्न सम्मान 2022 प्राप्त करता तथा उससे संबंधित स्थान का कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका उत्तर था शीन काफ निजाम जोधपुर। बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं। 6 लोगों को राजस्थान रत्न सम्मान मिला जिसमें से 4 ये हैं, बाकी 2 दलवीर भंडारी और लक्ष्मी निवास मित्तल। अब इस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट था, यानी कि आप में से कुछ लोगों ने कहा कि जो अनिल अग्रवाल हैं वेदांता समूह के, उनका संबंध जयपुर से नहीं बल्कि सीकर है और सीकर में भी रिंगस है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अब इस बात का क्लैरिफिकेशन कौन दे सकता है। इस बात का क्लैरिफिकेशन वही आदमी दे सकता है जिसके बारे में बात हो रही है। तो जिन्होंने कमेंट किया था मैंने उनको एक वीडियो का लिंक रिप्लाई किया है, आप एक बार उसको देखें। वो लिंक में क्या दिया हुआ है, जब इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ था, यानी जिस सम्मेलन में इनको अवार्ड दिया गया राजस्थान रत्न अवार्ड, तो उसमें अनिल अग्रवाल ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने अपना एक भाषण दिया, एक स्पीच दी और अपनी स्पीच में ही उन्होंने अपने बारे में बताया, मैं कहाँ से आया, कैसे मैंने क्या किया और बचपन के कुछ किस्से सुनाए। तब उस वीडियो में उन्होंने बताया है कि मैं कहाँ जयपुर के पास चौमू में रहता था, वहाँ से मेरी दादी मेरे को लाती थी जयपुर, गोविंद देव जी के हम मंदिर जाते थे। वो सारी बातें आधार है इस क्वेश्चन का। तो आप लोग भी जिनको डाउट है एक बार वो लिंक ज़रूर देखें। किसी ने कमेंट में पूछा तो मैंने उनको रिप्लाई किया। वीडियो के शुरुआत के 8-10 सेकंड में शायद ये जानकारी दी गई है, तो उससे आपका भी क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कहीं सीकर लिखा हो, कहीं जयपुर लिखा हो, कहीं रिंगस लिखा हो। मैं ये नहीं कहता कि आपने जो पढ़ा है गलत है, लेकिन फाइनली कौन क्लियर करेगा तो वही आदमी कर सकता है जिसके बारे में बात हो रही है। तो अभी तो उन्होंने खुद ही कहा है कि मेरा संबंध कहाँ है, चौमू से, और चौमू कहाँ आता है, जयपुर में, और उसके बाद वो जयपुर शिफ्ट भी हुए हैं। तो सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। अब ये अवार्ड जो है राजस्थान रत्न अवार्ड, ये 2012 से प्रारंभ हुआ। राजस्थान का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे कि भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है ऐसे राजस्थान रत्न अवार्ड दिया जाता है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 वाला कब से कब हुआ, 7 और 8 अक्टूबर को, और 6 लोगों को ये सम्मान दिया गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है वो भी मैंने बताया। RM लोढ़ा ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे भारत में। दलवीर भंडारी ये भी जोधपुर से हैं और ये ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसमें न्यायाधीश हैं। अनिल अग्रवाल ये उद्योगपति हैं, लक्ष्मी निवास मित्तल उद्योगपति हैं। इनका संबंध है चूरू से। और केसी मालू जो बीणा कैसेट कंपनी के मालिक हैं, इनका संबंध भी है चूरू से। और शीन काफ निजाम इनका संबंध है जोधपुर से। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से कौन सी रही, तो ये रही रामनगर। खेरुड़ा को मिला राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए राजस्थान को किस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला, तो इन सभी श्रेणियों में मिला, यानी कि 3 श्रेणियां ये प्लस 3 श्रेणियां ये, इस तरह से कुल 6 श्रेणियों में प्रथम और 1 श्रेणी में सेकंड। कौन सी श्रेणी थी वो, जैविक कचरा प्रबंधन। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में शीर्ष पर रहा, तो राजस्थान में शीर्ष पर रहा उदयपुर, जबकि पूरे देश में इसकी रैंक क्या थी, 60वीं। रोटरी क्लब बीकानेर द्वारा दिए जाने वाला राजस्थानी भाषा पुरस्कार 2022 के तहत विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार तथा उनके प्राप्तकर्ताओं का कौन सा विकल्प सुमेलित है, तो ये सभी सुमेलित हैं। इस क्लब द्वारा राजस्थानी भाषा की 3 श्रेणियों में अवार्ड दिया जाता है। तीनों के यहाँ नाम लिखे हुए हैं। कला डूंगर कल्याणी राजस्थानी शिखर पुरस्कार नहार सिंह जसोल को मिला जो जोधपुर से है। खीमराज मुन्नीलाल सोनी राजस्थानी गद्य पुरस्कार शंकर सिंह राजपुरोहित को मिला, ये बीकानेर से है। ब्रज उर्मी अग्रवाल राजस्थान पद्य पुरस्कार ये राजूराम बिरजानिया को मिला जो लूनकरण सर बीकानेर से है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, इधर पुरस्कार और उधर प्राप्तकर्ता, तो भूपेन हजारिका
समर्पण समाज गौरव सम्मान ये किनको मिला, पन्नालाल मेघवाल, ये सही है। अणुव्रत पुरस्कार 2022 किसको मिला, एपीजे अब्दुल कलाम। मरणोपरांत इनको मिला, जबकि 2021 वाला किनको मिला, डॉक्टर मनमोहन सिंह। धन्वंतरी पुरस्कार ये डॉक्टर मनोहर सिंह। और पर्यटन विभाग पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 आसिन खान, तो ये गलत है, ये किसको मिला, मदन लाल जांगिड़ को। पर्यटन टुडे एक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका है, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। आसिन खान को क्या मिला, इनको मिला आगा खान पुरस्कार। लोक कला के क्षेत्र में संगीत वादक के हैं, लंगा कला से संबंधित है और बाड़मेर के से संबंध रखते हैं। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत दिया जाने वाला डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 राजस्थान के किस संस्थान को प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, यानी कि डेटा मैनेजमेंट के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए दिया जाने वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के रमेश अरोड़ा को दिया गया। ये इस बार दिए जाने वाला पहला पुरस्कार है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा दिया गया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार। फिजियोथेरेपी हेतु रोबोटिक ट्रेनर निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो ये डिजाइन किया है जयंत कुमार द्वारा। ये आईआईटी जोधपुर में प्रोफेसर हैं। प्रमिला चौधरी नागौर की, इनको इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। पर्यावरण की श्रेणी में बेहतरीन कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया जयपुर एयरपोर्ट को। पर्यावरण संरक्षण में इन्होंने 10,000 से अधिक पौधे लगाए। जल संरक्षण के लिए काम किया, ऊर्जा संरक्षण के लिए काम किया, इन सभी के लिए इनको अवार्ड दिया गया। कौन सा, अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड। ये इसके बाद वाली पुरानी क्लास है, तो यहाँ कल और आज की दोनों क्लास समाप्त होती है और इस क्लास के साथ ही अब हमारा समाप्त हो जाता है कब से कब तक का, जनवरी से लेकर नवंबर। जनवरी से नवंबर 2022 राजस्थान का जो भी करंट अफेयर्स था आज वो समाप्त हुआ। तो जो लोग सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं वो एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लें। तो यहाँ ये राजस्थान करंट वाली लास्ट क्लास है। इसके बाद एक क्लास और होगी जिसमें अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको एक पीडीएफ के फॉर्मेट में, जो कि टेलीग्राम चैनल पे डाल भी दिया गया है, तो एक बार आप वहाँ से भी उसको पढ़ के आएँ। और नेक्स्ट क्लास में पूरे एक साल का कंटेंट, यानी कि जनवरी से लेकर नवंबर तक का, ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नहीं होगा, सिंगल वन लाइनर, ताकि फटाफट से, जैसे कि कुछ फैक्ट लिखा हुआ है, कौन सी चीज़ कहाँ बनी, किसको क्या प्राइज़ मिला, ऐसी वन लाइनर जो चीज़ है, कौन सी योजना कब शुरू हुई, 15-20 पेज की एक फाइल है, पीडीएफ डाल दिया गया है टेलीग्राम पर, आप जाके चेक कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड राजस्थान करंट नाम से पीडीएफ डाला हुआ होगा, आप चेक कर सकते हैं और उसको एक बार ज़रूर पढ़ें अगली क्लास में आने से पहले, ताकि आपके पूरे एक साल का जो भी है एक साथ रिवाइज हो जाए। तो आज की क्लास होती है समाप्त यहाँ। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में जिसमें हम पूरा रिवाइज करेंगे। तो तब तक के लिए आप भी उसको पढ़ के आएँ। मिलते हैं कल, धन्यवाद।